दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में बीते गुरुवार को एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। मोतियाबिंद से जुड़े 30 मरीजों का ऑपरेशन किया गया था। इसके कुछ घंटों बाद ही आंखों में संक्रमण फैल गया। ये संक्रमण इतना बढ़ गया कि जिला अस्पताल से शुक्रवार को मरीजों को जगदलपुर मेडिकल कॉलेज और रायपुर रेफर किया गया। 10 मरीजों पर संक्रमण का ज्यादा असर है। एक मरीज को जगदलपुर भेजा गया और 9 मरीजों को रायपुर भेजा गया है। अब स्वास्थ्य विभाग ने अस्पताल के ऑपरेशन थिएटर को सील कर दिया है। बताया जा रहा है कि ऑपरेशन थिएटर को स्टरलाइजेशन नहीं किया गया था। इसी वजह से ऑपरेशन थिएटर में वायरस पनपा है। इधर स्वास्थ्य विभाग ने 3 सदस्यीय जांच दल का गठन किया। ये जांच दल ऑपरेशन थिएटर में तैनात कर्मचारियों से पूछताछ करने में लगी हुई है। हालांकि अभी जो तथ्य निकलकर बाहर आ रहे हैं वो ऑपरेशन थिएटर में वायरस होने की बात कह रहे हैं। इस मामले की खबर रायपुर के वरिष्ठ अधिकारियों तक पहुंचाई गई है। वहां से 3 नेत्र रोग विशेषज्ञों की टीम दंतेवाड़ा पहुंची है। ये मरीजों को देख रहे हैं। मरीजों को देखने के बाद ओटी की बारीकी से पड़ताल करेंगे। जिला अस्पताल में 4 माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। बावजूद इसके ऑपरेशन थिएटर में वायरस पनप रहा है। जांच दल इन 4 माइक्रोबायोलॉजिस्ट से भी पूछताछ कर रहा है। अस्पताल प्रबंधन से जुड़े सूत्रों का कहना है कि इन सभी माइक्रोबायोलॉजिस्ट मल काम ने न लेकर दूसरे कार्य करवाए जा रहे हैं। अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही के चलते मरीजों की आंख से ही खिलवाड़ कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि 3 मरीजों की आंखों में ज्यादा संक्रमण है। इन मरीजों की आंखों की रोशनी में दिक्कत है। दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में डीएमएफ फंड से करोड़ों रुपए की खरीद फरोख्त निरंतर चलती है। इस अस्पताल के लिए जिला प्रशासन डीएमएफ की राशि प्रत्येक माह पैसा स्वीकृत करता है। बावजूद इसके एक आई वार्ड तक नहीं बनवाया गया। आंख का ऑपरेशन करवाने के बाद मरीजों को सामान्य वार्ड में ही रखा जाता है। आंख बेहद संवेदनशील होती है। आंखों में इन्फेक्शन सामान्य वार्ड में रखने से भी फैल सकता है। जिला अस्पताल में 2 दिन मोतियाबिंद के मरीजों के ऑपरेशन किए गए थे। 18 तारीख को 19 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था और 22 तारीख को 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था। कुल 39 मरीजों का ऑपरेशन किया गया। इन दोनों ही ऑपरेशन में मरीजों की आंखों में इन्फेक्शन की बात सामने आ रही है। इससे मालूम जैसे कि जानकारी जिला मयंक चतुर्वेदी को हुई, उन्होंने तत्काल रायपुर बेहतर इलाज के लिए रेफर करवाया। इधर लापरवाही के इस मामले की जांच करने के लिए टीम का गठन किया गया है। जांच में कौन लोग लग रहे हैं कि ये इस मामले में ये दोषी है? प्रथम स्थिति में बताना अभी मुश्किल है क्योंकि अभी जांच निरंतर जारी है। रिपोर्ट्स भी उसमें भी आई नहीं है हमारे पास में। जो हम जांच कर रहे हैं उसकी रिपोर्ट आएगी, उसके माध्यम से शासन की जिम्मेदारी निश्चित कर पाएगा रिपोर्ट का अध्ययन करने के पश्चात। क्या मैडम जिला अस्पताल में माइक्रोबायोलॉजिस्ट नहीं है या फिर स्पेशल आई वार्ड नहीं है? ये तो आपको सिविल सर्जन और सीएमएचओ ही बता पाएंगे क्योंकि मैं तो यहाँ टीम के माध्यम से इस जो नेत्र के संबंधी जो परेशानियाँ हुई हैं उसकी जांच कमेटी के रूप में आई हूँ और ये देखना मेरा सुनिश्चित करना जरूरी है या देखना जरूरी है कि इसका कारण क्या है और उसका कारण हम जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद में आपको भी बताएंगे, शासन को भी बताएंगे, संचालक महोदय के माध्यम से आपको इसकी संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। ये कहा जा सकता है मैडम कि एक बड़ी लापरवाही और बड़ी कार्रवाई होगी? अभी इस स्थिति में मेरी स्तर पर, क्योंकि मैं कमेटी की सदस्य हूँ, ये निर्णय लेना या कहना मेरे लिए संभव नहीं हो पाएगा। इसका निर्णय करना उच्च स्तर पर शासन का और संचालक महोदय का और हमारे उच्च अधिकारियों का रहेगा। मेरा काम रिपोर्ट सबमिट करना है जो कि मैं कर रही हूँ। को कुछ केसेस हुए थे दंतेवाड़ा जिला अस्पताल में जिसमें कुछ कंप्लेंट्स मिली थी। उस शिकायत के आधार पर हम लोग जाँच करने के लिए कमेटी के माध्यम से संचालक महोदय ने जाँच कमेटी बनाई थी। कमेटी के सदस्य यहाँ जांच के लिए आए हैं। मैडम कितने लोगों को आंखों में इन्फेक्शन की शिकायत आई है सर्जरी पर? ये भी हम लोग जांच कर रहे हैं। जो अभी प्रथम दृष्टया देखने में मिला है उसमें 20 मरीजों का ऑपरेशन हुआ था जिसमें से 10 पेशेंट्स को रायपुर रेफर किया गया। सर मैडम वायरस कहाँ से पनपा है, क्या ये हम लोग जांच कर रहे हैं। वायरस किसी भी वजह से हो सकता है, स्टरलाइजेशन की कमी की वजह से हो सकता है, ऑपरेशन के दौरान की जाने वाली जो वस्तुएं होती हैं जिसमें कि विशेषकर दवाइयाँ होती हैं जो आँख के अंदर डाली जाती हैं उसमें संक्रमण हो सकता है। बहुत बार ये भी हो सकता है कि पहले से कुछ मरीज को तकलीफ हो आँख के अंदर, मतलब पर्दे की कोई खराबी हो या शुगर बीपी का मरीज है ये भी हो सकता है, या जो वातावरण जहाँ पर ऑपरेशन हो रहा है ऑपरेशन थिएटर में कुछ कीटाणु रह गए हो या प्रदूषित हो, तो ये सब कारण जांच के विषय हैं। इसी के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं और जांच करके अपनी जो रिपोर्ट है वो संचालक महोदय को प्रस्तुत करेंगे। हेपा फिल्टर्स खराब थे, उनको यूज नहीं करना था, क्या उनका यूज किया गया इस ऑपरेशन में? यह भी जांच का विषय है। हम लोग जांच के लिए टीम आई है। हम लोग पूरी जांच करके जो भी इसकी स्थिति होगी उससे आपको अवगत कराएंगे। फंगस जमा हुआ था दीवारों पर, ये तो मेरी जानकारी में देखने का विषय है, इसी के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। अभी तक की जांच में क्या कुछ निकल के आया मैडम? कल से आप आई हुई? हाँ, कल से मैं आई हुई हूँ। हमने जांच किया है और जांच करने के बाद में हमारा भी निष्कर्ष पे हम नहीं पहुँचे हैं क्योंकि
इसके निष्कर्ष में पहुंचने के लिए कुछ केमिकल जांच की भी आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हमने सैंपल इकट्ठे किए हैं और उसकी जांच के बाद में ही हम बता पाएंगे कि एक्चुअल कारण क्या है जिसकी वजह से संक्रमण प्रथम हुआ। दृष्टया क्या लग रहा है मैडम? प्रथम दृष्टया तो ये देखने को मिल रहा है कि जो ऑपरेशंस हुए हैं उसमें ऑपरेशन के नेक्स्ट डे हमको जानकारी हुई थी जिसका कि उपचार किया गया। हम जो हमारा विभाग है जिसमें कि रायपुर का स्टेट ऑफिसर्स हम लोग हैं, हमको भी जानकारी मिली और जैसे ही हमको जानकारी मिली हमने तुरंत उन्हीं को मरीजों में रातों रात उनको शिफ्ट करवाया रायपुर मेडिकल कॉलेज में। और अभी स्थिति ये है कि रायपुर मेडिकल कॉलेज में जो मरीज हैं उनका उपचार हो रहा है और उनकी सर्जरी भी हुई है और संतुलित हैं और हम ऐसा विश्वास कर रहे हैं कि सबकी रोशनी वापस आ जाएगी। क्या दोबारा सर्जरी हुई मैडम? हाँ, सर्जरी हुई है। ये मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि मैं यहाँ पर हूँ, रायपुर में तो मैं नहीं